नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, राइट। सो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, तो हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्यों हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यूएसए में है, मतलब कि अमेरिका में है, राइट। सो देखते हैं हम क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। सो क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ चुका था, जिससे कि उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाते थे। तो उसको अडॉप्ट करने की हमारी एक तरीके से हैबिट थी, तो इस वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। सो इसके एडवांटेज अगर हम देखें, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव कैन बी कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों आते हैं, बट जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंडर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स होता है। सो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। अब लेजिस्लेचर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्ट होके आता है, ठीक है, वो एक तरीके से जनता को रिप्रेजेंट करता है। सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए पावर जो है वो सिटीजन्स के हाथ में हो, तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल में रहते हैं, किसके, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में। लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, असेंबली और स्टेट काउंसिल्स, राइट। सो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है। तो हमने अडॉप्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है कि जो पावर होती है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है, यानी कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, सारी पावर सिर्फ एक बंदे के हाथ में आ जाती है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। सो पावर जो है प्रेसिडेंशियल में, अब क्या होता है कि वो जो प्रेसिडेंट होता है लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी कल्ट आ जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी कल्ट कैसे, मतलब कि अगर मान लीजिए सारी पावर एक ही इंसान के अंडर में आ जाएगी, तो वो क्या हो सकता है कि गलत डिसीजन ले सकता है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा सिटीजन इससे इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो हमने बात की कि हमने क्यों अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट किया। सो इसके कुछ रीजन थे। पहला रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ठीक है। सेकेंड है 1935। सो ये हो गए रीजंस। अब देखते हैं प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में क्वीन या फिर किंग होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, तो इसीलिए हमने भाई मना कर दिया कि हम रिपब्लिक लाना चाहते हैं, हम हेरिडेटरी सिस्टम नहीं लाएंगे। सो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं, वो एक तरीके से देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो आती जाती रहेगी, ठीक है। 5-5 साल पे इलेक्शन होते हैं। सो इलेक्शन होते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट आए चाहे जाए, बट एक प्रेसिडेंट ऐसा होता है जो कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए हमने प्रेसिडेंट जैसे डेजिग्नेशन को हमने रखा। सो रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एड एंड एडवाइस पे चलते हैं, किसके, प्राइम मिनिस्टर की और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के। अब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसमें क्या नाम है, कैबिनेट मिनिस्टर की बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है तो मेजॉरिटी एक तरीके से पार्लियामेंट में हो सके, ठीक है। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के लिए जो है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है, जिससे कि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, बट जो उनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन का सिस्टम एक होता है, उसके थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो जिस उसमें क्या होता है कि एमएलए लोग जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सो इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, सो 5 साल के लिए इलेक्शन होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और अगर हम बात करें रिमूवल की कि प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इम्पीचमेंट किया जाता है, इम्पीचमेंट के थ्रू जो है उनका रिमूवल हो सकता है। और जिसके लिए अगर इम्पीचमेंट मोशन लाया गया तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। सो ये हम बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में। सो प्रेसिडेंट के बारे में वो रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के, और वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के हेड होते हैं और वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, और प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं, राइट। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं दोस्तों वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के, राइट, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक अगर हम बोले तो किसे कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो भारत का फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। बट रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो सबसे पहले नागरिक जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राइट। सेकंड जो होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। और अगर हम उनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम देखें तो प्रेसिडेंट हैज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल और इमरजेंसी पावर भी उनके पास होती है। तो उनके पास वेरियस पावर है, ठीक है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्ड करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव पावर कैसी, सो एग्जीक्यूटिव पावर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना हो, राइट। लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, कोई कानून लाया गया और पूरा बिल पास हो गया, पूरा प्रोसीजर के साथ वो बिल पूरा कंप्लीट हो गया, बट लास्ट में जो अप्रूवल लेना होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जो है वो मैंडेटरी होते हैं। तो इसीलिए लॉ मेकिंग में भी जो काम होता है प्रेसिडेंट का वो उसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये हमने देख लिया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन में जैसे मान लीजिए कि किसी एक सिटीजन को या फिर किसी एक इंसान को मान लीजिए कि सजा हो गई है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो वो सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कम कर सकते हैं, राइट। सो ये जो हो गई उनकी जुडिशियल पावर हो गई किसी प्रेसिडेंट की, राइट। और इमरजेंसी पावर, सो इमरजेंसी पावर जैसे इंदिरा गांधी ने भी लगाया था, ठीक है। सो इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी पावर, बट जो उस पर सिग्नेचर होते हैं वो चाहिए होते हैं हमें प्रेसिडेंट के। तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो एडवाइस पे लगाई जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर। सो आप देख रहे हो कि लेजिस्लेचर के पार्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव के पार्ट हमारे हो गए प्रेसिडेंट। सो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये दोनों एक ही तरीके का काम है, यहाँ पे डिसीजन को मेक किया जाता है और फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो ये हो गए कुछ पावर एंड फंक्शन, राइट। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या आया था कि इसमें वर्ड को ऐड किया गया हु शैल, ठीक है। शैल का मतलब होता है, देखिए पूरी स्टोरी अगर मैं बताऊं तो क्या था कि ये कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है उनको एडवाइस माननी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर की, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी एड एंड एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट को मानना बहुत जरूरी है, ठीक है, बाइंडिंग है मानना। सो 42nd अमेंडमेंट से पहले क्या था कि वो मान भी सकते थे और नहीं भी मान सकते थे एडवाइस को, बट 42nd से ये जरूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उनकी एड एंड एडवाइस को मानना प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत जरूरी कर दिया गया। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में
रिकंसिडरेशन हुआ। रिकंसिडरेशन मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, ठीक है, और बिल पास होने के बाद पूरा प्रोसीजर होने के बाद वो एक्ट बन गया, मतलब एक्ट जब बनता है जब सिग्नेचर हो जाते हैं प्रेसिडेंट के। सो रिकंसिडरेशन, मान लीजिए कोई बिल ऐसा है जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो अच्छा नहीं है और मतलब डिग्निटी को हार्म कर रहा है या फिर कुछ अनलॉफुल है, ठीक है, अगर वो बिल या फिर वो एक्ट अनलॉफुल है तो प्रेसिडेंट एक बार को मतलब रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास उस पर्टिकुलर बिल को। सो बट रिकंसिडर के बाद जब वो बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद चला जाएगा और फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है तो उस बिल को उन्हें उस पर साइन करना पड़ता है, ठीक है, उसमें हामी देनी पड़ती है, राइट। सो ये हो गया हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिकंसिडर की पावर दी गई थी प्रेसिडेंट को, और 42nd में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट को जो है वो मैंडेटरी हो गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस को मानेंगे। सो डिस्क्रिशनरी पावर हम देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडमिट। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं, देखिए रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कानून बनाएंगे या फिर जो भी उनका मैटर्स होगा पार्लियामेंट्री रिलेटेड, सो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो उनसे पूछ सकते हैं कि किसी भी मैटर पे वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। सो ये पावर है प्रेसिडेंट की। सेकंड पावर रिकंसिडरेशन। सो रिकंसिडरेशन के लिए मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर बिल, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर उस बिल में कोई खामी है तो वो उसे वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर बिल पे विचार कीजिए या फिर कुछ इसमें चेंजेस लेके आइए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में है कि वो उसमें चेंज कुछ लेके आते हैं या नहीं, बट अगर फिर से अगर वो बिल प्रेसिडेंट को दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसमें सिग्नेचर करना जरूरी है। थर्ड पावर जो है वो है वीटो पावर। वीटो पावर एक्सेप्ट मनी बिल। अब मनी बिल, देखिए मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल का प्रोविजन। सो वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास। अब वीटो पावर क्या होता है, मान लीजिए कोई बिल है वो पास हुआ, सो बिल पास हुआ तो उस पे एसेंट देना, वो प्रेसिडेंट के हाथ में, अगर वो चाहे तो उसे विदहोल्ड करके भी रख सकते हैं और उस पर अगर वो चाहे तो अपना एसेंट भी दे सकते हैं, और साथ में अगर वो पॉकेट वीटो भी यूज करते हैं। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो सिंपली उस बिल को जो है वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते। सो ये वीटो पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनली किसको, प्रेसिडेंट को, राइट। नेक्स्ट पावर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन के बाद अगर उनकी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का लीडर है तो उस पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। सो अगर वो मेजॉरिटी प्रूव कर लेता है तो वो आगे गवर्नमेंट फॉर्म करता है। सो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है उसे ओथ एंड एडवाइस दिलाने का काम होता है प्रेसिडेंट का, और अपॉइंटमेंट का भी काम होता है प्रेसिडेंट का। सो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। हम बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट की। सो आप लोग देख रहे हो कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है वो होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो पूरा जो आर्टिकल है अगर हम बात करें, सो आर्टिकल 52 से 78, देखिए आर्टिकल 52 से 78 और पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट। सो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा फंक्शन एंड पावर है वो डील करता है आर्टिकल 63 से। आर्टिकल 63, और जैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वैसे ही इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का भी, राइट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बट इसमें क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते, राइट। और इसमें क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें होते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वो इलेक्शन का पार्ट, वोटिंग का पार्ट नहीं होते। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी इसमें असेंबल हो सकते हैं, राइट। सो थर्ड है जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राइट, राज्यसभा के।
वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। अब अगर हम रिमूवल की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, सो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी इन राज्यसभा। ठीक है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है राज्यसभा में और अग्री होना चाहिए लोकसभा से, राइट। सो अगर वो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा में, तो रिजोल्यूशन भी राज्यसभा में ही पास होगा, ना कि लोकसभा में। लोकसभा में रिजोल्यूशन पास नहीं होगा फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो आई होप आप लोगों को पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आप लोग को समझ में आया होगा।